फ्रेंड्स, घर बैठे अंग्रेजी सीखने के लिए यह वीडियो आपकी बहुत सहायता करने वाली है। एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया, अंत तक देख लिया, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स, टेंस टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान, पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है भूत और फ्यूचर टेंस का हिंदी अर्थ होता है भविष्य। तो ये समय है और इस समय को तीन भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्रेंड्स, हर टेंस के चार प्रकार होते हैं: इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनेट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित, कंटीन्यूअस का हिंदी अर्थ होता है निरंतर, परफेक्ट का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण और परफेक्ट कंटीन्यूअस का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण निरंतर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि हर टेंस के चार प्रकार होते हैं, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस और इसके चार प्रकार की। पहला हम लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, तुम खेलोगे, यू विल प्ले। अगला हम लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, तुम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग। तीसरा हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, तुम खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड। चौथा हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तुम सुबह से खेल रहे होंगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी के हर वाक्य के अंत में गागी गे का उपयोग हुआ है। जैसे तुम खेलोगे, तुम खेल रहे होंगे, तुम खेल चुके होंगे, तुम सुबह से खेल रहे होंगे। उसी तरह इंग्लिश के हर वाक्य में सब्जेक्ट के बाद विल का उपयोग हुआ है। जैसे यू विल प्ले, यू विल बी प्लेइंग, यू विल हैव प्लेड, यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान रखिए, फ्यूचर की हिंदी पहचान गागी के और इंग्लिश पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस विल। कभी कभी हम शेल का उपयोग करते हैं, पर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह हम विल का ही उपयोग करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनडेफिनेट टेंस का एक प्रकार है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। इसकी हिंदी पहचान होती है ता ती ते और इंग्लिश पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। यह भी टेंस का एक प्रकार है कंटिन्यूअस, जिसका हिंदी अर्थ होता है निरंतर। इसकी हिंदी पहचान होती है रहा रही। जैसे तुम खेल रहे हो, वह खेल रही है। और इंग्लिश पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग वर्ब आईएनजी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। यह भी टेंस का एक प्रकार है परफेक्ट। परफेक्ट का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण। इसकी हिंदी पहचान होती है चुका चुकी। जैसे तुम खेल चुके हो, वह खेल चुकी है। और इंग्लिश पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड। जैसे तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। तो यू सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेड वर्ब थर्ड हो गई। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। यह भी टेंस का एक प्रकार है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण निरंतर। फ्रेंड्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान होती है से रहा से रही। जैसे तुम सुबह से खेल रहे हो, वह सुबह से खेल रही है। और इंग्लिश पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यू सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा समय को दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया है कि हर टेंस के चार प्रकार होते हैं
अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस और इसके चार प्रकार की। ये चार प्रकार हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम खेलते हो, यू प्ले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया है कि हर टेंस के चार प्रकार होते हैं, उसी तरह से अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की और इसके चार प्रकार की। पहला हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तुम खेलते थे, यू प्लेड। पास्ट कंटिन्यूअस, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट, तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, पास्ट टेंस के हिंदी के हर वाक्य के अंत में था थे का उपयोग हुआ है और पास्ट के इंग्लिश के एग्जाम्पल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड का उपयोग हुआ है। जैसे यू प्लेड, यू सब्जेक्ट प्लेड वर्ब सेकंड, यू वर प्लेइंग, यू सब्जेक्ट वर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, यू हैड प्लेड, यू सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट और हेड वर्ब का सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर टेंस के चार प्रकार होते हैं, तीन टेंस, इनके चार प्रकार। इस तरह से टोटल हो गए 12 सेंटेंस। इन 12 सेंटेंस को अगर आप याद रख लेते हैं तो टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, यू प्ले, इसका हिंदी होता है तुम खेलते हो। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे हो। यू प्लेड, तुम खेलते थे। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। यू हैड प्लेड, तुम खेल चुके थे। यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे थे। यू विल प्ले, तुम खेलोगे। यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल चुके होंगे। यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुके होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, ये 12 सेंटेंस याद रखिए, आपको इसकी ग्रामर समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब लगती है, किस रूप में लगती है। ये 12 सेंटेंस आपकी हमेशा सहायता करेंगे, इन्हें याद रखिए। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, यू प्ले, यू आर प्लेइंग, यू हैव प्लेड, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यू प्लेड, you were playing, you had played, you had been playing since morning, you will play, you will be playing, you will have played, you will have been playing since morning। इस तरह से बार बार बोलकर इन 12 वाक्यों को याद रखिए। आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी
और एक नॉलेज भी हो जाएगा कि इसके बाद कौन से हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के हर वाक्य में हमने वर्ब फर्स्ट का उपयोग किया है। पास्ट टेंस के हर वाक्य में हमने सेकंड फॉर्म का उपयोग किया है। फ्यूचर टेंस के हर वाक्य में हमने विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट का उपयोग किया है। जैसे तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, रेड अक्षर में आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट के बाद प्ले, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद यू के बाद आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यू के बाद हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यू हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने प्रेजेंट टेंस के हर वाक्य में वर्ब फर्स्ट का ही उपयोग किया है। जिस तरह से हिंदी में हर वाक्य के अंत में है का उपयोग होता है, ठीक उसी तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज होती है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद वर्ब फर्स्ट का ही उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तुम खेलते थे, यू प्लेड। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए आपके सामने है, सब्जेक्ट के बाद प्लेड, वर, हैड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के हर वाक्य के अंत में धातुत्य का उपयोग होता है और इंग्लिश के हर वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, चाहे वह सहायक क्रिया ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। तुम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग। तुम खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड। तुम सुबह से खेल रहे होंगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला है, आपको बताया है, फिर से दोहरा रहा हूँ, हिंदी के हर वाक्य के अंत में गागी के का उपयोग होता है। फ्यूचर टेंस के, इंग्लिश के हर वाक्य में सब्जेक्ट के बाद विल कंपलसरी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे रेड अक्षर में आप देख रहे हैं, रेड कलर में, यू विल प्ले। तो विल फ्यूचर टेंस के लिए और प्ले हमेशा वर्ब फर्स्ट। यू विल बी प्लेइंग, विल और बी। यू विल हैव प्लेड, विल और हैव। यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, विल और हैव। ये फ्यूचर को दर्शा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं फिर से दोहरा देता हूं, हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म का उपयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, सेकंड फॉर्म का उपयोग पास्ट टेंस के लिए होता है, परंतु एक बात ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म का उपयोग सिर्फ परफेक्ट में होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। और अगर हम बात फ्यूचर टेंस की करते हैं, तो फ्यूचर टेंस में विल शैल और उसके बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होता है। आगे हम अध्ययन करने वाले हैं वर्ब और उसके 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, परंतु थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट के लिए। फ्यूचर टेंस के लिए हम विल शैल का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं है, ठीक उसी प्रकार वर्ब के बिना वाक्य का कोई औचित्य, कोई अर्थ नहीं है। वर्ब किसी भी वाक्य की जान होती है। वर्ब के बिना हम वाक्य कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए वर्ब का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। फिर से दोहरा देता हूं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का उपयोग प्रेजेंट टेंस के लिए, सेकंड फॉर्म का उपयोग पास्ट टेंस के लिए और थर्ड फॉर्म का उपयोग तीनों टेंस के परफेक्ट के लिए होता है। ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। आर वर बीन, आर फर्स्ट फॉर्म, वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। Is a man first form, was were second form, been third form. Have has first form, had second form, had third form. Do does first form, did second form, done third form.
दोस्तों इज एम आर वाज वर इन ये एक्चुअली बी वर्ब है, इसलिए हम इनको थर्ड फॉर्म बिन कहते हैं। चलिए फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके सेकंड फॉर्म में ए का उपयोग होता है और थर्ड फॉर्म में यू का उपयोग होता है। जैसे स्विम, स्वैम, स्वम जिसका हिंदी होता है तैरना, सिंग, सेंग, संग हिंदी अर्थ गाना, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग हिंदी अर्थ उछलना। दोस्तों अंग्रेजी में 100 से 150 वर्ड्स ऐसी हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग अलग अलग होती हैं, परंतु अधिकांश सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ टी या ईडी का उपयोग होता है, अधिकांश ईडी का ही उपयोग होता है। जैसे लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, प्ले, प्लेड, प्लेड। फ्रेंड्स इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ओ यू जी एच टी का उपयोग होता है। जैसे थिंक, थॉट, थॉट, सोचना, केच, कॉट, कॉट, पकड़ना, फाइट, फॉट, फॉट, लड़ना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना, सीक, सॉट, सॉट, चाहना, टीच, टॉट, टॉट, सिखाना। फिर से बोल देता हूँ। थिंक, थॉट, थॉट, सोचना, कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना, फाइट, फॉट, फॉट, लड़ना, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, लाना, सीक, सॉट, सॉट, चाहना, टीच, टॉट, टॉट, सिखाना। फ्रेंड्स कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ओ का उपयोग होता है। जैसे शूट, शॉट, शॉट, गोली मारना, विन, वॉन, वॉन, जीतना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, कहना, शाइन, शॉन, शॉन, चमकना। फिर से दोहरा देता हूँ। शूट, शॉट, शॉट, गोली मारना, विन, वॉन, वॉन, जीतना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, कहना, शाइन, शॉन, शॉन, चमकना। कुछ अन्य वर्ब्स जैसे वीप, वेप्ट, वेप्ट, रोना, क्लीव, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट,
चिपकना, डू डीड डन करना, हैव हैड हैड पास में है, इज वाज बीन होना, आर वर बीन होना। दोस्तों, इज और आर बी वर्ब हैं, इनका उपयोग होने के लिए किया जाता है। जैसे वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर। वह डॉक्टर था, ही वाज डॉक्टर। वह डॉक्टर हो चुका है, ही हैज बीन डॉक्टर। वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। वे खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। वे खिलाड़ी बन गए हैं, दे हैव बीन प्लेयर्स। तो इज, एम, और वाज, वेयर, बीन का उपयोग होने के अर्थ में किया जाता है। पहले हमने स्टडी किया कि ये सहायक क्रिया हैं, परंतु अब हम देख रहे हैं कि इनका उपयोग होने के लिए भी किया जाता है। कुछ अन्य वर्ब्स जैसे गेट, गॉट, गॉट प्राप्त करना, विन, वॉन, वॉन जीतना, मीट, मेट, मेट मिलना, सेल, सोल्ड, सोल्ड बेचना, टेल, टोल्ड, टोल्ड कहना, गिव, गेव, गिवन देना। फिर से दोहरा देता हूं, गेट, गॉट, गॉट प्राप्त करना, विन, वॉन, वॉन जीतना, मीट, मेट, मेट मिलना, सेल, सोल्ड, सोल्ड बेचना, टेल, टोल्ड, टोल्ड कहना, गिव, गेव, गिवन देना। कुछ अन्य वर्ब्स जैसे गो, वेंट, गॉन जाना, कम, केम, कम आना, विन, वॉन, वॉन जीतना, टेक, टू, टेकन लेना। दोस्तों, थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना बड़ा ही आसान है। इनडेफिनेट को नेगेटिव बनाने के लिए डू, डज, डिड का उपयोग किया जाता है और कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का उपयोग करते हैं। जैसे यू प्ले, तो इसका नेगेटिव होगा यू डू नॉट प्ले। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू का उपयोग किया है। ही प्लेज, जिसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट प्ले। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग किया है। ही इज प्लेइंग, यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब, हम सिर्फ नॉट लगाएंगे। ही इज नॉट प्लेइंग, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम सिर्फ नॉट लगाएंगे। ही हैज नॉट प्लेड, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो नेगेटिव होगा ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हमने सिर्फ हैज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट का उपयोग किया है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है नेगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव भी उतनी ही आसान है। आगे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजी में कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग समान रहती है, जिसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। ऐसी भी कुछ क्रियाएं हैं जैसे रिकास्ट, 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 इसका हिंदी होता है पुनः स्थापित करना। स्लीट, 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 जिसका हिंदी होता है चीरना। स्प्लिट, 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 जिसका हिंदी होता है टूटना। स्पीड, 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 इसका हिंदी होता है थूकना। थ्रस्ट, 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 जिसका हिंदी होता है प्यास लगना। फिर से दोहरा देता हूँ, रिकास्ट, 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 पुनः स्थापित करना। स्लीट, 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 चीरना। स्प्लिट, 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 टूटना। स्पीड, 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 थूकना। थ्रस्ट, 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 प्यास लगना। कुछ अन्य वर्ब्स जिनके स्पेलिंग समान है जैसे नीट, 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 हिंदी अर्थ भूनना। पुट, 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 रखना। स्पीड, 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 थूकना। बीड, 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 बोली लगाना। फीट, 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 फिट होना। सेट, 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 डूबना। फिर से दोहरा देता हूँ, नीट, नीट, नीट भुनना। पुट, पुट, पुट रखना। स्पीड, स्पीड, स्पीड थूकना। बीड, बीड, बीड बोली लगाना। फिट, 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 फिट होना। सेट, सेट, सेट डूबना। फ्रेंड्स, कुछ और वर्ब जिनकी तीनों स्पेलिंग सेम होती हैं, तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती हैं जैसे बेड, 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 शर्ट लगाना। कट, 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 काटना। हिट, हिट, हिट मारना। बस्ट, बस्ट,
बस्ट, फटना, कास्ट कास्ट कास्ट, फेंकना, हर्ट हर्ट हर्ट, चोट पहुंचाना। फिर से दोहरा देता हूँ। बेड बेड बेड, शर्त लगाना, कट कट कट, काटना, हिट हिट हिट, मारना, बस्ट बस्ट बस्ट, फटना, कास्ट कास्ट कास्ट, फेंकना, हर्ट हर्ट हर्ट, चोट पहुंचाना। दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी आगे वीडियोस मिलती रहे। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए फिर से कुछ ऐसी वर्ब्स लेते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है। अब आपके सामने है पुट पुट पुट, रखना, रीड रीड रीड, पढ़ना, शट शट शट, बंद करना, सेट सेट सेट, सजाना, बीट बीट बीट, बोली लगाना। दोस्तों, ये जो वर्ब है सेट, इसका एक अर्थ होता है सजाना और एक हिंदी अर्थ होता है डूबना। फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम टी का उपयोग करते हैं, जैसे स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, सोना, कीप केप्ट केप्ट, रखना, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, झाड़ू देना, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, रेंगना, लिव लेफ्ट लेफ्ट, छोड़ना। फिर से दोहराता हूँ। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, सोना, कीप केप्ट केप्ट, रखना, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, झाड़ू देना, क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, रेंगना, लिव लेफ्ट लेफ्ट, छोड़ना। कुछ अन्य वर्ब्स जैसे सेल सोल्ड सोल्ड, बेचना, होल्ड हेल्ड हेल्ड, पकड़ना, लर्न लर्नड लर्नड, सीखना, नीड नेल्ड नेल्ड, झुकना, नो न्यू नोन, जानना, थ्रो थ्रू थ्रोन, फेंकना। फिर से दोहरा देता हूँ। सेल सोल्ड सोल्ड, बेचना, होल्ड हेल्ड हेल्ड, पकड़ना, लर्न लर्नड लर्नड, सीखना, नी नेल्ड नेल्ड, झुकना, नो न्यू नोन, जानना, थ्रो थ्रू थ्रोन, फेंकना। फ्रेंड्स, कुछ और वैसी हैं जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ओ और ई एन का उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तोड़ना, टीयर टोर टोर्न, फाड़ना, बियर बोर बोर्न, सहन करना, बियर बोर बोर्न, जन्म देना, ड्राइव ड्राइवन, चलाना, चूज चोज चोजन, चुनना। फिर से दोहराता हूँ। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तोड़ना, टीयर टोर टोर्न, फाड़ना, बियर बोर बोर्न, सहन करना, बियर बोर बोर्न, जन्म देना, ड्राइव 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 ड्रो ड्राइवन, चलाना, चूज चोज चोजन, चुनना। दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं बियर बोर बोर्न, बियर बोर बोर्न, अब इसमें देखिए दोनों का स्पेलिंग तो सेम है पर सेकंड थर्ड फॉर्म के। थर्ड फॉर्म में सहन करने के लिए हम अलग से ई लगाया है, परंतु जन्म देने में थर्ड फॉर्म में ई नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है। बाकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो यू मस्ट रिमेंबर। कुछ और वर्ब्स जैसे फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, भूलना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, जमना, राइड रोड रिडन, सवारी करना, राइज रोज राइजन, उदय होना, स्टील स्टॉल स्टोलन, चोरी करना, स्पीक स्पोक स्पोकन, बोलना। फिर से दोहराता हूँ। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, भूलना, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, जमना, राइड रोड रिडन, सवारी करना, राइज रोज रीजन, उदय होना, स्टील स्टॉल स्टोलन, चोरी करना, स्पीक स्पोक स्पोकन, बोलना। दोस्तों, फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। उसी तरह की कुछ और वर्ब्स जिसमें ओ और अंत में एन का उपयोग होता है, जैसे स्वेयर सोर स्वर, शपथ लेना, टीयर टोर टोर्न, फाड़ना, वेक वोक वोकन, जागना, वियर वोर वोर्न, पहनना, वीव वोव वोवन, बुनना,
शाइन, शॉन, शॉन, चमकना। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए थोड़ी बहुत कभी कभी आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे जा सकती है मेरे वीडियो में, क्योंकि अधिकांशतः मैं अपना डबिंग का काम, रिकॉर्डिंग का काम अर्ली मॉर्निंग ही करता हूँ। चलिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। स्वेयर, स्वॉर, स्वॉर्न, शपथ लेना। टियर, टोर्न, टोर्न, फाड़ना। वेक, वॉक, वॉकन, जागना। वियर, वोर, वोर्न, पहनना। वीव, वोव, वोवन, बुनना। शाइन, शॉन, शॉन, चमकना। कुछ अन्य वर्ब्स लेते हैं, जैसे शैक, शूक, शकन, हिलना, हिलाना। टेक, टुक, टेकन, लेना। बिगिन, बिगैन, बिगन, शुरू करना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। सिंक, सैंक, संक, डूबना। स्पिन, स्पैन, स्पन, घूमना। चलिए फिर से दोहराता हूँ। शैक, शूक, शकन, हिलना, हिलाना। टेक, टुक, टेकन, लेना। बिगिन, बिगैन, बिगन, शुरू करना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। सिंक, सैंक, संक, डूबना। स्पिन, स्पैन, स्पन, घूमना। फ्रेंड्स कुछ वर्ब्स नहीं, अधिकांश कुछ वर्ब ही ऐसी हैं जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग हम चेंज करते हैं, जो हम कर चुके हैं। अब हम कुछ ऐसी वर्ब्स लेते हैं, ऐसी हजारों लाखों वर्ब्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल: अबडक्ट, अबडक्टेड, अबडक्टेड, अपहरण करना। अबेट, अबेटेड, अबेटेड, कम करना। एडॉप्ट, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, ठीक करना। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, उपलब्धि हासिल करना। अक्वायर, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड, हासिल करना। एक्यूज, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, आरोप लगाना। फिर से दोहराता हूँ। एबडक्ट, एबडक्टेड, एबडक्टेड, अपहरण करना। अबेट, अबेटेड, अबेटेड, कम करना। एडॉप्ट, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, ठीक करना। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, उपलब्धि हासिल करना। अक्वायर, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड, हासिल करना। एक्यूज, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, आरोप लगाना। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको हमेशा की तरह कहता रहता हूँ कि दूसरी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत सहायता मिलेगी। चलिए कुछ वर्ब्स लेते हैं, जानी पहचानी वर्ब्स हैं, कुछ नहीं भी हो सकती है आपके लिए, बट इनके सेकंड थर्ड फॉर्म आपकी जबान पर आने चाहिए, आपके पेन पर आने चाहिए, इसलिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, स्वीकार करना। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, प्रशंसा करना। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, प्रभावित करना। एड, एडेड, एडेड, जोड़ना। अटेस्ट, अटेस्टेड, अटेस्टेड, प्रमाणित करना। असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, सहायता करना। फिर से दोहरा देता हूँ। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, स्वीकार करना। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, प्रशंसा करना। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, प्रभावित करना। एड, एडेड, एडेड, जोड़ना। अटेस्ट, अटेस्टेड, अटेस्टेड, प्रमाणित करना। असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, सहायता करना। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का उपयोग होता है। असाइन, असाइंड, असाइंड, सौंपना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, पहुंचना। असर्ट, असर्टेड, असर्टेड, स्वीकार करना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड, फरार होना। बैन, बैंड, बैंड, प्रतिबंध लगाना। बार्गेन, 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 भाव ताव करना। फिर से दोहराता हूँ।
असाइन, असाइंड, असाइंड, सौंपना, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, पहुंचना, असर्ट, असर्टेड, असर्टेड, स्वीकार करना, अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्डेड, अब्सकॉन्डेड, फरार होना, बैन, बैंड, बैंड, प्रतिबंध लगाना, बार्गेन, 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 भाव-ताव करना। कुछ और वर्ड्स, बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, भौंकना, बाथ, बाथड, बाथड, नहाना, बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड, विश्वासघात करना, बेटर, बेटर्ड, बेटर्ड, मंथन करना, बेग, बेग्ड, बेग्ड, भीख मांगना, बेयर, बेयर्ड, बेयर्ड, सचेत रहना। दोस्तों, बेग का उपयोग सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं, हम ऑफिशियली इसका उपयोग आवेदन करने के लिए, निवेदन करने के लिए करते हैं। जैसे आई बेग टू से दैट, मैं निवेदन करता हूँ कि, तो बीजी बेग का अर्थ भीख मांगना नहीं होता है, बेग का अर्थ निवेदन करना भी होता है, ध्यान रखिए। चलिए कुछ और वर्ड्स लेते हैं, जैसे ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, आरोप लगाना, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल्ड, ब्लैकमेल्ड, पैसा ऐंठना, ब्लेज, ब्लेज्ड, ब्लेज्ड, ज्वाला फेंकना, ब्लूम, ब्लूम्ड, ब्लूम्ड, खिलना, बुस्ट, बुस्टेड, बुस्टेड, गर्व करना, ब्राइब, 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 रिश्वत लेना। फिर से दोहराता हूँ, ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, आरोप लगाना, ब्लैकमेल, 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 रुपया ऐंठना, ब्लेज, ब्लेज्ड, ब्लेज्ड, ज्वाला फेंकना, ब्लूम, ब्लूम्ड, ब्लूम्ड, खिलना, बूस्ट, बुस्टेड, बुस्टेड, गर्व करना, ब्राइब, ब्राइब्ड, ब्राइब्ड, रिश्वत लेना। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, देखते रहिएगा। मैं तो कहता हूँ कि 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपको आगे चलकर इंग्लिश में कोई समस्या ही ना। ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, खोलना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, बंद करना, कॉपीड, 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 नकल करना, हिंट, हिंटेड, हिंटेड, संकेत देना, बायस, बायस्ड, बायस्ड, पक्षपात करना, माउंट, माउंटेड, माउंटेड, चढ़ना। आप लोगों को लग रहा हो कि सर इतने आसान आसान वर्ड्स बतला रहे हैं, परंतु दोस्तों सेकंड थर्ड फॉर्म में कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ स्पेलिंग्स वगैरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोग चाहे स्पेलिंग भी ऑब्जर्व करें और उनके हिंदी अर्थ भी कंफर्म करें। फिर से दोहराता हूँ, ओपन्ड, 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 खोलना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, बंद करना, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, नकल करना, हिंट, हिंटेड, हिंटेड, संकेत देना, बायस, बायस्ड, बायस्ड, पक्षपात करना, माउंट, माउंटेड, माउंटेड, चढ़ना। कुछ और वर्ब्स जैसे ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, साफ करना, कैंसिल, कैंसिल्ड, कैंसिल्ड, निरस्त करना, कार्व, कार्ड, कार्ड, काटना, काल, कार्ड, कार्ड, बुलाना, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, इकट्ठा करना, कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड, मजबूर करना। फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो उच्चारण करने में, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इनकी स्पेलिंग्स याद रखने में, तो आप इसे देखिए भी और सुनिए भी। ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, साफ करना, कैंसिल, कैंसिल्ड, कैंसिल्ड, निरस्त करना, कार्व, कार्व्ड, कार्व्ड, काटना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, बुलाना, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, इकट्ठा करना, कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड, मजबूर करना। वेरी गुड। इसी तरह से इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कुछ और वर्ड्स जैसे कमेंस, कमेंस्ड, कमेंस्ड, शुरू करना, फाइन, फाइंड, फाइंड, जुर्माना भरना, ग्राइंड, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड, पीसना, लैंड, लैंडेड, लैंडेड, जमीन पर उतारना, डाइड, 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 मरना, फिल, फिल्ड, फिल्ड, भरना। फिर से दोहरा देता हूँ, कमेंस, कमेंस्ड, कमेंस्ड, शुरू करना, फाइन, फाइंड, फाइंड, जुर्माना भरना, ग्राइंड, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड, पीसना, लैंड, लैंडेड, लैंडेड, जमीन पर उतारना, डाइड, 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 मरना, फिल, फिल्ड, फिल्ड, भरना। कुछ और वर्ड्स जैसे वांट, वांटेड, वांटेड, चाहना, विश, विश्ड, विश्ड, इच्छा करना, ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, चलाना, इरेज, इरेज्ड, इरेज्ड, मिटाना, रेज, रेज्ड, रेज्ड, उठाना, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अभिनय करना। फिर से दोहरा देता हूँ, वांट, वांटेड, वांटेड, चाहना, विश, विश्ड, विश्ड, इच्छा करना, ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, चलाना, इरेज, इरेज्ड, इरेज्ड, मिटाना, रेइज, रेज्ड, रेज्ड, उठाना,
एक्टेड अभिनय करना। दोस्तों, इंग्लिश वर्ड्स का जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतने ही आप लोग आसानी से इनका उपयोग कर पाएंगे, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी और रीडिंग में भी इनका यूज बार बार होता रहता है, तो आपको अर्थ आसानी से समझ में आएंगे। तो स्टडी कभी बेकार। चलिए कुछ और वर्ब्स लेते हैं, जैसे कन्वे, कन्वेट, कन्वेट पहुंचाना, क्लोथ, क्लोथ, क्लोथ कपड़े पहनना, क्लेरिफाई, क्लेरिफाइड, क्लेरिफाइड स्पष्टीकरण देना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड बंद करना, करेक्ट, करेक्टेड, करेक्टेड सही करना, कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड ढहना। दोस्तों, इसमें आपको एक वर्ब नजर आ रही है सेकंड नंबर पर, क्लॉथ, CLOTHE। अगर हम ई नहीं लगाएं तो ये नाउन रहती है जिसका होता है कपड़ा, बट अगर क्लॉथ CLOTH में ई लगा दिया तो हो जाता है इसका उच्चारण क्लॉथ, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है कपड़े पहनना। ये वर्ब का फंक्शन करती है, ध्यान रखिए। चलिए कुछ और वर्ब्स ले लेते हैं, जैसे अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड आना, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड चढ़ना, चर्प, चर्प्ड, चर्प्ड चहचहाना, एडिट, एडिटेड, एडिटेड लिखना, एरर, एरर्ड, एरर्ड गलती करना, माइन, माइंड, माइंड खदान खोदना। दोस्तों, जो वर्ब आप सामने देख रहे हैं लास्ट टू वर्ब्स, एरर जिसका होता है गलती, पर यह वर्ब भी है। एरर्ड, एरर्ड माइंड का होता है खदान, पर यह वर्ब का भी काम करता है, जैसे माइंड, माइंड, माइंड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन भी हैं और वर्ब भी हैं, स्पेलिंग सेम रहती है, ध्यान रखिए। चलिए कुछ और वर्ड्स लेते हैं, जैसे स्नैच, स्नैच्ड, स्नैड, स्नैच्ड छीनना, स्मैश, स्मैश्ड, स्मैश्ड मसलना, डांस, डांस्ड, डांस्ड नाचना, फाइंड, फाउंड, फाउंड ढूंढना, बाइंड, बाउंड, बाउंड बांधना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड पीसना। फिर से दोहरा देता हूँ, स्नैच, स्नैच्ड, स्नैच्ड छीनना, स्मैश, स्मैश्ड, स्मैश्ड मसलना, डांस, डांस्ड, डांस्ड नाचना, फाइंड, फाउंड, फाउंड ढूंढना, बाइंड, बाउंड, बाउंड बांधना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड पीसना। कुछ और वर्ब्स, जैसे कमेंस, कमेंस्ड, कमेंस्ड शुरू करना, कन्वेन, कन्वेंट, कन्वेंट बैठक बुलाना, कोऑपरेट, कोऑपरेटेड, कोऑपरेटेड सहयोग करना, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्टेड, कॉन्टेस्टेड चुनाव लड़ना, कंटेन, कंटेंट, कंटेंट शामिल करना, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टेड, कंटेम्प्टेड तिरस्कार करना। फिर से दोहरा देता हूँ, कमेंस, कमेंस्ड, कमेंस्ड शुरू करना, कन्वेन, कन्वेन, कन्वेन बैठक बुलाना, कोऑपरेट, कोऑपरेटेड, कोऑपरेटेड सहयोग करना, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्टेड, कॉन्टेस्टेड चुनाव लड़ना, कंटेन, कंटेंट, कंटेंट शामिल करना, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टेड, कंटेम्प्टेड तिरस्कार करना। रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कम करना, इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड बढ़ाना, डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड कम करना, व्यू, व्यूड, व्यूड देखना, अमेंड, अमेंडेड, अमेंडेड सुधार करना, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड सुधारना। फिर से दोहराता हूँ, रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कम करना, इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड बढ़ाना, डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड कम करना, व्यू, व्यूड, व्यूड देखना, अमेंड, अमेंडेड, अमेंडेड सुधार करना, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड सुधारना। कुछ और वर्ब्स जिनमें ईडी का उपयोग होता है, जैसे हैपन, हैपन्ड, हैपन्ड घटित होना, डीपन, डीपन, डीपन गहरा करना, शार्पन, शार्पन्ड, शार्पन्ड धार करना, पे, पैड, पैड चुकाना, फेल, फेल्ड, फेल्ड असफल होना, पास, पास्ड, पास्ड सफल होना। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म, एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, डीप और शार्प, बट इनमें en लगाकर फर्स्ट फॉर्म वर्ब बना दी गई और सेकंड फॉर्म में ed लग गया, जैसे डीप का हो गया डीपन, शार्प का हो गया शार्पन, फर्स्ट फॉर्म है, बट सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए हमने इनमें ed का उपयोग किया है, ध्यान रखिए। चलिए कुछ और वर्ड्स लेते हैं, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड हमला करना, असेल, असेल्ड, असेल्ड हमला करना,
काउंट, काउंटेड, काउंटेड गिनना, काउंटर, काउंटर्ड, काउंटर्ड हमला करना, कन्वर्ट, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड बदलना, आउट, आउटेड, आउटेड बाहर करना। फिर से दोहरा देता हूं। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड हमला करना, असेल, असेल्ड, असेल्ड हमला करना, काउंट, काउंटेड, काउंटेड गिनना, काउंटर, काउंटर्ड, काउंटर्ड हमला करना, कन्वर्ट, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड बदलना, आउट, आउटेड, आउटेड बाहर निकालना। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड निर्माण करना, कंज्यूम, कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड उपभोग करना, कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेड सलाह लेना, कंफर्म, कंफर्म्ड, कंफर्म्ड मालूम करना, कंसाइज, कंसाइज्ड, कंसाइज्ड संक्षिप्त करना, कंपीट, कॉम्पिटेट, कॉम्पिटेट प्रतिस्पर्धा करना। शेप, शेप्ड, शेप्ड आकार देना, सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड चुनना, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड चुनना, रिप्लेस, रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड बदलना, प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड स्थापित करना, चेंज, चेंज, चेंज बदलना। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सिलेक्ट और इलेक्ट, सिलेक्ट चुनने का मतलब होता है पसंद से और इलेक्ट चुनने का मतलब होता है वोट से, मतों से। प्लेस का विशेष अर्थ होता है स्थान, बट प्लेस का उपयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है जिसका अर्थ होता है स्थापित करना। जैसे ऑर्डर प्लेस कर दो, ऑर्डर डाल दो। कमिट, कमिटेड, कमिटेड करना, कंपाइल, कंपाइल्ड, कंपाइल्ड संकलित करना, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड तुलना करना, कम्युनिकेट, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड संचार करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड आलोचना करना, कर्ज्ड, कर्ज्ड, कर्ज्ड शाप देना। फिर से दोहराता हूँ। कमिट, कमिटेड, कमिटेड करना, कंपाइल, कंपाइल्ड, कंपाइल्ड संकलित करना, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड तुलना करना, कम्युनिकेट, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड संचार करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड आलोचना करना, कर्ज, कर्ज्ड, कर्ज्ड शाप देना। कुछ और वर्ब्स लेते हैं जैसे ट्राई, ट्राई, ट्राइड कोशिश करना, साइन, साइंड, साइंड हस्ताक्षर करना, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड खरीदना, ट्रिम, ट्रिम्ड, ट्रिम्ड काटना, हरी, हरीड, हरीड जल्दी करना, अकड़, अकड़, अकड़ आना। दोस्तों ये जो और आप देख रहे हैं ट्रिम, ट्रिम का होता है काटना, बड़े आकार में काटने के लिए हम ट्रिम का उपयोग करते हैं और सिंपल वे में काटने के लिए हम कट का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्पेलिंग बनाना, डेली उपयोग में आने वाले वाक्य, 1000 से भी अधिक और अन्य क्रियाएं, स्पेशल प्रकार के सेंटेंस, देखना का अनुवाद, बहुत सारे अनुवाद, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और अन्य कई ग्रामेटिकल आइटम्स या अंग्रेजी से संबंधित और भी कई वीडियो देखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अवश्य करें ताकि और भी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने एक नाम दिया है अपने वीडियोस को, माई ई अकेडमी। ई का मतलब समझ गए होंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक अकेडमी। इतनी दूर बैठकर भी हम आसानी से एक दूसरे को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।